हेलो दोस्तों, राधे राधे। आपका मेरे चैनल लकी टैरेट 666 पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ और अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, अपनी ब्लेसिंग्स ले रहे होंगे, डिवाइन गाइडेंस ले रहे होंगे और डिवाइन को बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड अदा कर रहे होंगे और भगवान को बहुत सारा थैंक यू दे रहे होंगे इतनी अच्छी ज़िंदगी के लिए और आपका जीवन मंगलमय चल रहा होगा। तो दोस्तों, आप सेल्फ लव कर रहे हैं ना? याद रखिए दोस्तों, अगर आप अपने आप को प्यार करेंगे तभी यूनिवर्स आपको प्यार करेगा। मैं अपने वीडियोस में बार बार कहती हूँ इस चीज़ को कि जब आप अपने आप को प्यार करेंगे तभी यूनिवर्स आपको अपार प्रेम करेगा। तो अपने आप को सेल्फ लव दीजिए, सेल्फ केयर दीजिए, सेल्फ हीलिंग देने की कोशिश करिए, खूब सारी ब्लेसिंग्स लीजिए, आपके सब सपने पूरे हों, ऐसा मैं आपको गुड विशेस देना चाहूँगी रीडर्स। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये एक पिक का कार्ड रीडिंग होने वाली है, तो आप एक कार्ड चूज़ कर लीजिए, फर्स्ट वाली बटरफ्लाई या सेकंड वाली बटरफ्लाई, जिससे भी आपका कनेक्शन बन पा रहा हो, जिससे भी आप कनेक्ट हो पा रहे हों, जो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही हो, उसे आप चुन सकते हैं रीडर्स। आप चाहें तो 2 मिनट का पॉज लेके मेडिटेशन करके भी इसको चुन सकते हैं। आप जिससे भी अट्रैक्ट कर पा रहे हो उस पाइल को आप चूज़ करें और वीडियो को देखना शुरू करें। अगर आप दोनों में से कोई पाइल नहीं चुन पा रहे हैं तो आप दोनों पाइल्स भी देख सकते हैं, जो आपके साथ रिलेट करे, जो भी आपके साथ मैच करे वो आप क्लेम कर सकते हैं। मैं चाहूँगी आपके सारे सपने पूरे हों डियर रीडर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो डियर रीडर्स, मेरे पाइल 1 के डियर रीडर्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल लकी टैरेट 666 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो रीडर्स, आपने पाइल नंबर 1 चूज़ कर रहा है। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है और आप इस रीडिंग को जब भी देख रहे हो, ये रीडिंग तभी से स्टार्ट होगी, उसी दिन से जिस दिन आप ये रीडिंग आपको मिले या आपने जिस दिन ये रीडिंग देखी। तो रीडर्स, ये एक जनरल रीडिंग है। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं उन चीज़ों को ज़रूर क्लेम करें। और ये एक जनरल रीडिंग है तो प्लीज़ ये ना कहें कि ये चीज़ मुझसे रेजोनेट नहीं करी, क्योंकि हो सकता है वो चीज़ किसी और से रेजोनेट कर रही हो। तो रीडर्स, इसको राधे राधे लिख के क्लेम ज़रूर करें। राधा रानी आप पे पूरी कृपा बरसाएं, ये मेरी आशा है। तो चलिए ये रीडिंग शुरू करते हैं। तो पाइल नंबर 1 के डियर रीडर्स, मैं देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में कि कुछ लोग मुझे रिकवरी करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई फेज़ ऐसा रहा है उनकी लाइफ में कि वो लोग किसी चीज़ से इस टाइम, जो आपकी सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है, वो रिकवरी करते हुए नज़र आ रही है। आपकी हेल्थ में कोई दिक्कत नज़र आ रही है मुझे। ऐसा लग रहा है आप अपने आप को बहुत कमज़ोर, हारा हुआ, टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। अब तक मुझे दिख रहा है कि आपने अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देने पर भी वो नहीं किया, सोच विचार नहीं करी कि मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ, क्योंकि आपको लग रहा है कि मैं जितना ध्यान देता हूँ उतना कुछ होता तो है नहीं, बस ऐसे ही चलता रहता है, मेरे साथ ऐसे ही होता है। तो आपको ये फीलिंग्स आ रही थी कि ऐसा क्यों है। अब मैं देख पा रही हूँ कि आपकी जो सिचुएशन है वो बदलने वाली है। आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू करेंगे, ये मुझे आपके कार्ड्स बता रहे हैं। ये 15 डेज़ बाद की रीडिंग है, तो आप ग्रोइंग फेज़ में आने वाले हैं रीडर्स। ये सिचुएशन मुझे बता रही है कि आप अपने आप पे ध्यान देने वाले हैं। जो आप वीकनेस लेके बैठे थे ना कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं कैसे कर पाऊँगा, नहीं हो पाएगा, मुझसे तो नहीं होगा, तो वो अब आप ख़त्म करने वाले हैं और आप अपनी हेल्थ पे बहुत अच्छे से ध्यान देने वाले हैं। आप हेल्दी फूड खाएंगे, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए एक्सरसाइजेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत फोकस्ड होंगे चीज़ों के प्रति। आप मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आप बहुत जल्दी रिकवरी भी लेंगे, क्योंकि अगर आपने मन से रिकवरी करना शुरू कर दिया तो आपका जो बॉडी है ना, वो भी रिकवरी करना बहुत जल्दी शुरू कर देगा। बहुत शांति के साथ आपने इस फेस को डील किया है। ऐसा लग रहा है
कि किसी पर्सन के चले जाने की वजह से भी हो सकता है आपको दुख हो कि कोई आपकी लाइफ से गया है जिसका आप फिर से वेट कर रहे हैं, आने का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जल्दी वापस आएंगे या आएंगी, कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। आप वेट कर रहे हैं, उनसे दूर नहीं रह पा रहे हैं। ये पर्सन हो सकता है आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपकी लाइफ में एंटर करे। ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ नई कमिटमेंट्स यहाँ दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई न्यू बिगनिंग होने वाली है, और न्यू बिगनिंग इस चीज़ की भी होने वाली है कि आप जो अभी तक अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रख पा रहे थे या आप अपने आप को अंदर से टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। रीडर्स, एक बात मैं और आपको बता देना चाहूँगी कि ऐसा होता है, कुछ लोग सोचते हैं खाली शरीर में बीमारियाँ होती हैं, पर ज़्यादातर ऐसा भी होता है कि हमारे दिमाग में कोई बीमारी चल रही हो, मतलब हम अपने आप को डील ना कर पा रहे हों। हमारा शरीर बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, बट हम अपने दिमाग से डील ना कर पा रहे हो, हमारा मूड ख़राब रहता हो, हमारा मन में परेशान रहते हो, तो वो भी एक टाइप की बीमारी है। अपने आप को संभाल ना पाने की, अपने आप को बैलेंस ना कर पाने की। जो भी ज़िंदगी में आपके फेस चल रहा है उसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है, और ये बैलेंस आप नहीं बना पा रहे थे अब तक। और 15 डेज़ बाद मैं ये देख पा रही हूँ कि आप उस बैलेंस को बनाने के लिए आप एफ़र्ट्स करना चालू करेंगे। आप एफ़र्ट्स देंगे और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आपको नज़र आने के चांसेस हैं, क्योंकि आप पेशेंस वाले व्यक्ति लग रहे हैं, बहुत धैर्य भी है आपके अंदर। बस आपको ये लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो काम बहुत अच्छे से हो, परफेक्शन आए, तो आपको बहुत स्वीट, कहते नहीं, मीठे फल मिलेंगे आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। तो वैसा ही होने वाला है रीडर्स। आप पेशेंस रखें, बहुत अच्छा आपके साथ होएगा अगर आप अपने आप को सुधारता, मतलब बैलेंस बनाते हुए नज़र आएंगे, धैर्य रखते हुए नज़र आएंगे। तो रीडर्स, ये थी आपकी इस टाइम की सिचुएशन कि आप अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी, 15 डेज़ बाद ये जो न्यू बिगनिंग दिख रही है, तो इन चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होने वाले हो। कभी कभी हो सकता है आप बहुत लो महसूस करो और कभी कभी बहुत अच्छा महसूस करो। तो ये आपकी सिचुएशंस होने वाली हैं 15 डेज़ के बीच में। और हो सकता है कि आप कभी कभी ऐसा महसूस करो कि मेरी लाइफ अटक गई है, चल ही नहीं रही है। ये कार्ड्स मुझे यहाँ दिखा रहे हैं कि आप ऐसा चाहते हो कि आपकी लाइफ में कोई बिग अपॉर्चुनिटी आए, और आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो। ये बात मैंने पहले भी बताई थी। और बहुत न्यू ऑफ़र दिख रहे हैं मुझे यहाँ लव लाइफ के लिए आपकी। कुछ न्यूली लव इन्विटेशंस आपके लिए आने वाले हैं। ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं कि फायर साइंस हो सकते हैं। तो रीडर्स, मुझे आपकी लव लाइफ में एक नया फेज़ स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। अब मैं ये देख पा रही हूँ आपकी लाइफ में कि आप लोग चाहते हैं कि अब आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें। अपनी लव लाइफ में भी आप मैनिफेस्टेशंस कर रहे थे जो कि अब सच होती हुई नज़र आ रही हैं। और मैं ये भी देख पा रही हूँ जब आपकी फुल रिकवरी हो जाएगी तब ये फेज़ आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा। आप भी चाहते हैं कि आपकी रिकवरी स्टार्ट हो जाए और आप बहुत जल्दी फ़िट एंड फाइन हो जाएं, जिससे आप अपनी लाइफ का आनंद ले सकें। कुछ लोग बहुत सारी चीज़ों को मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि मेरी लाइफ स्टक जैसी मुझे क्यों नज़र आ रही है। पर आप चिंता ना करें, आपकी लाइफ बहुत जल्दी एक नए फेज़ को, नई बिगनिंग की तरफ ले जाती हुई दिख रही है। जो मानसिक तनाव है वो भी आपका ठीक होने वाला है। मुझे दिख रहा है कि आप खुद अपनी हीलिंग प्रोसेस को तेज़ करने के लिए कुछ एफ़र्ट्स लगाने वाले हैं, और अपनी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए भी आप एफ़र्ट्स करेंगे। बहुत अच्छी चीज़ें मुझे आपके साथ होती हुई दिख रही हैं। धर्म का रास्ता अपनाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, बहुत ज़्यादा धार्मिक चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। आपका रुझान, जिसको रुचि कहते हैं, उनकी जैसे कह सकते हैं इन डिवाइन एंजल्स की तरफ और स्पिरिचुअलिटीज़ की तरफ बढ़ रही है। आप हो सकता है अगर पढ़ाई कर रहे हों तो पढ़ाई में भी आप सोच रहे हो कि मैं और अच्छे एफ़र्ट्स कैसे लगा सकता हूँ। आप जिस भी फेज़ में हैं आप बहुत अच्छे एफ़र्ट्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये चेंजेस आप में बहुत
अच्छी तरीके की मतलब कहते नहीं पॉजिटिविटी भरेंगे आगे चल के। बहुत स्पिरिचुअल ज्ञान लेने वाले हैं आप। आपकी हो सकता है किसी स्पिरिचुअल गुरु से भी मुलाकात हो जाए जो बहुत अच्छी रहेगी, सुखद रहेगी। मुझे दिख रहा है कि आप किसी पर्सन को लेके कुछ ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि आपके कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं, पॉसेसिव नज़र आ रहे हैं आप लोग उस पर्सन को लेके। आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में एंटर करे जल्दी से जल्दी, बहुत दिल से प्यार करते हैं, अपना मानते हैं। कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए उन मतलब बहुत कीमती है, जिसे आप खोना नहीं चाहते, वो पर्सन है वो। मुझे आपके कार्ड्स में दिख रहा है, ये पॉजिटिवनेस आपको दिखाई दे रही है। मुझे यूनिवर्स आपको कह रही है कि इस पर्सन के ऊपर आप ओवर पोसेसिव हैं, थोड़ा कम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने आप को संभालने की ज़रूरत है, चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स आपसे ये भी कहना चाह रही है कि शेयर करने की आदत डालिए। कोशिश करिए जिस चीज़ को आप बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट करना चाहते हैं उस चीज़ को शेयर करें। डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में वो चीज़ें होने लगेंगी जो आप चाहते हैं। मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिख रही है, कुछ नंबर्स मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, 4, 3 एंड 6, 7। ये यूनिक नंबर्स मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं और ये मुझे ऐसा इशारा कर रहे हैं कि आपकी जो लाइफ में आगे जो नए फेज़ आने वाले हैं वो आपको हो सकता है थोड़ा सा कम अच्छे लगें, पर आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। हो सकता है आप किसी प्रॉपर्टी में डील करने वाले हो या आपके काम बहुत जल्दी बनने वाले हों, क्योंकि ये नंबर्स मुझे दिखा रहे हैं। ये ज़्यादातर मनी नंबर्स हैं। पैसों को बचाने के लिए भी आप कोशिश कर रहे हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कंजूसी अगर कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे कह रही है ये अच्छा नहीं है, आप और मेहनत करिए, कमाने के और उपाय ढूंढिए। बचाने के चक्कर में ज़्यादा ना पड़ें। खर्च करते हैं ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों पे भी खर्च ना करें, पर ये कहना चाह रही यूनिवर्स कमाने के कई ऑप्शन ढूंढें जिससे आप और अच्छा कमाएंगे और आपकी ज़िंदगी में जीवन में मुझे वेल्थ नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स के कार्ड्स बहुत आ रहे हैं। पैसा जो कि हम लोगों की सब इच्छाएं पूरी कर सकता है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स वो सब कुछ पैसा से ही अट्रैक्ट होती हैं। तो मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप भी वो मटेरियलिस्टिक थिंग्स अट्रैक्ट करने वाले हैं जल्दी से जल्दी, और आप अपनी लाइफ के लिए अब नए कदम उठाने वाले हैं। अब आप ये सोचने वाले हैं कि अगर मैं डर डर के चलूँगा या अपने लिए एफ़र्ट्स नहीं करूँगी या करूँगा तो नहीं बनने वाले मेरे काम। तो अब ऐसा ही होने वाला है। आप थोड़ा कम सोचिए और खुल के अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करिए। एंजॉय करने का मतलब है एफ़र्ट्स करिए और उनके रिज़ल्ट अगर अच्छे तो वैसे आएंगे ही, दिख रहा है आपके कार्ड्स में, लेकिन आप थोड़ा प्रोसेस पे भी मतलब जैसे कहते हैं ना, ये धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, प्रोसेस पे अपने विश्वास रखिए कि आप यूनिवर्स को ये इशारा दे रहे हैं कि हाँ, जो वो आपको ऑफ़र कर रही है वो आपके लिए उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा जो आपने मैनिफेस्ट किया है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करिए जो आपको इस टाइम रिसीव हो रहा है। अगर आपका दिल टूट गया है किसी बात से तो डोंट वरी, रिकवरी आपके फेवर में होने वाली है। यूनिवर्स कह रही है आपका भाग्य बदलने वाला है। वो समय मुझे जल्दी आते दिख रहा है। नेक्स्ट 15 डेज़ में वो पर्सन भी आपसे बहुत जल्दी कनेक्ट होने वाले हैं, आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। और हो सकता है कि ये जो ग्रोथ की जर्नी मुझे नज़र आ रही है ना, ये उस पर्सन के साथ ही हो। ये पर्सन भी आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनकी तरफ कदम बढ़ाएं, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि सिचुएशंस ऐसी नहीं है। पर बहुत जल्दी सिचुएशंस आपके फेवर में होंगी और आप ये समझ पाएंगे कि आप इस लाइफ में क्यों आए हैं, मतलब आपका पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है। आप लोगों की वेल्थ में भी बहुत ज़्यादा मुझे मतलब बहुत अच्छे कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है और मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा एक चीज़ का शौक़ दिख रहा है। मनी गेम्स हो सकता है आपको बहुत अच्छे लगते हों, या हो सकता है आपको कोई हॉबी हो ऐसी जो मनी माइंडेड लोगों की होती हो।
वो मुझे यहाँ पे दिख रही है। अचानक से आपकी ज़िंदगी कोई नया मोड़ भी ले सकती है, तो उसके लिए भी तैयार रहें। हो सकता है आपके जीवन में अब खुशियों की बारिश 15 दिन के बाद होनी चालू हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कार्ड्स एकदम से नज़र आए हैं मुझे। काफ़ी नेम फेम दिलाते हैं ये कार्ड्स मुझे। यहाँ पे बहुत अच्छे कार्ड्स एकदम से लास्ट में नज़र आए हैं जो आपके लिए आए हैं। आपका ऑरा भी चेंज होता मुझे दिख रहा है। बातचीत का तरीका आपका वो नहीं होगा जो आगे आपका होने वाला है। थोड़ी दिक्कत आएगी आपको, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सब चीज़ें बहुत ईज़िली हो जाएंगी। आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उस चीज़ को बहुत आराम से एक्सेप्ट कर पाएंगे जब आपकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। और आप अच्छे से जानते हैं ये फ़ेज़ आपके लिए बहुत अच्छे हैं। आपका जीवन आपको बहुत सारी खुशियाँ देना चाहता है। आपकी यूनिवर्स कह रही है, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि बस आप कर्म करो और फल की इच्छा छोड़ दो। अभी फल मैं आपको बहुत अच्छा देने वाली हूँ। तो ये यूनिवर्स का इशारा है आपके लिए, इतने अच्छे कार्ड्स लास्ट में आना। तो रीडर्स, यहाँ पे मैं आपकी रीडिंग समाप्त करती हूँ। आप जिस भी चीज़ से यहाँ पे रेजोनेट कर रहे हो उसको क्लेम ज़रूर करें, और जो भी यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स मिल रही हैं उन्हें ज़रूर क्लेम करें। जैसे वेल्थ की ब्लेसिंग्स यहाँ यूनिवर्स आपको दे रही है, हेल्थ की ब्लेसिंग्स दे रही है, आपकी न्यू लव लाइफ की ब्लेसिंग दे रही है। तो प्लीज़ उन ब्लेसिंग्स को ज़रूर क्लेम करें। आशा करती हूँ राधा रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और आपको वो देंगी जो आप चाहते हैं। तो रीडर्स, अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नोटिफिकेशन का बेल ज़रूर दबाएं, आपके पास सबसे पहले मेरा वीडियो आएगा। पाइल नंबर 1 के रीडर्स, अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगी। थैंक यू। तो पाइल नंबर 2 के रीडर्स, कैसे हैं आप सब? आपका मेरे चैनल लकी टैरेट 666 पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। तो रीडर्स, आपकी रीडिंग अब मैं शुरू करना चाहूँगी। ये एक जनरल रीडिंग होने वाली है रीडर्स। तो जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट करें, मैच करें, उनको क्लेम ज़रूर करें। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को ज़रूर क्लेम करें, वो बहुत ज़रूरी होता है। और जो भी आपके साथ सब कुछ अच्छा हो, ये मेरी आशा है। जो भी आप चाहें, आपकी मैनिफेस्टेशंस, आपकी एफर्मेशंस सब सच हों, ये मैं राधा रानी से प्रार्थना करना चाहूँगी आपके लिए। तो चलिए रीडर्स, आपकी रीडिंग अब शुरू करते हैं। तो रीडर्स, आपकी सिचुएशन पहले देख लेते हैं। तो पाइल नंबर 2 के रीडर्स, मैं आपके अंदर सेल्फ़ लव की कमी देख पा रही हूँ इस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप के लिए कम एफ़र्ट्स करते हैं, ये आपके कार्ड्स कह रहे हैं। आप दूसरों से प्यार की डिमांड करते हैं, पर अपने आप को जितना प्यार आप खुद दे सकते हैं ना, उतना दूसरा भी नहीं दे सकता। आपको ऐसा लगता है कि किसी ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, और लगता क्या है वो है, रियलिटी है। ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे आपका दिल टूटा है। और मुझे ये भी दिख रहा है पाइल नंबर 2 के रीडर्स कि आप अपने आप को अभी तक उस दुख से उभार नहीं पाए हैं। आपको एहसास हो रहा है कि आपने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं उसके लिए, तब भी उसने आपको वो लॉयल्टी नहीं दिखाई है आपके प्रति। उसने हमेशा आपको सेकंड प्रायोरिटी पे रखा है। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपकी सिचुएशन जानता है। मुझे ये नज़र आ रहा है कि आपकी जो सिचुएशन अभी चल रही है वो ये बात जानता है कि आप इस फेज़ से गुज़र रहे हो उनकी वजह से, पर तब भी उनको कोई गिल्ट नहीं है इस बात का। आपको बहुत याद आ रही है उनकी। और ये भी नज़र आ रहा है कि आप अपने जो अच्छे मोमेंट्स थे वो आप याद कर रहे हो और बार बार अपने दिल को तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। आप ये याद कर रहे हो कि आपने कितनी वफ़ा की है और उन्होंने कैसे आपका दिल तोड़ा है। और मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे ज़्यादातर लवर्स की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। रिलेशनशिप्स की मुझे एनर्जी यहाँ पे बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। ज़्यादातर कार्ड्स रिलेशनशिप के आ रहे हैं यहाँ पे। ऐसा लग रहा है लवर्स, रिलेशनशिप्स और क्वेरल्स, ये सब मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे।
बहुत सी नेगेटिविटी आपके आसपास है, आपको घेरे हुए बैठी हुई है। आप तब भी चाहते हैं कि वो पर्सन आपसे 1-2 बार माफ़ी मांग ले, आप उसे माफ़ कर दोगे। आप चाहते हो कि आप उसी के साथ रहो। ये कोई भी हो सकता है, मेल या फीमेल। जो भी ये रीडिंग देख रहा है, मैं ये उसको क्लियर कर देना चाहूँगी कि वो गिल्टी नहीं है इस टाइम पे। अगर आपको लग रहा है कि उनसे गलती हुई है और वो जानबूझ के करी गई गलती है, तो इतनी आसानी से उन्हें माफ़ कर देना यूनिवर्स को सही नहीं लग रहा है, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस के कार्ड भेज रहा है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा भोलापन, मासूमियत नज़र आ रही है। आपको लग रहा है कि अगर कोई गलती आपसे हो गई होगी, हो सकता है इस वजह से उन्होंने आपके साथ ऐसा किया, पर ऐसा नहीं है डियर रीडर्स। ट्रस्ट मी, यूनिवर्स आपसे ये कहना चाह रहा है कि गलती उन्हीं की है, आपने कोई गलती नहीं करी है। आप बहुत प्यारे व्यक्ति हैं, आप किसी का दिल नहीं दुखा सकते। एक आपकी मासूमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर आपसे कोई व्यक्ति कह दे मैं अब कि आपसे आप फाइल इस नंबर चीज़ में 1 के आपकी दर्शकों गलती मैं है, आपसे विदा तो लेना आप ऐसे ही चाहूँगी। मान जाओगे। आप थैंक ये यू। भी नहीं पूछोगे गलती है क्या। आप इतने ज़्यादा मासूम हो, सोच लोगे हो सकता है कोई गलती हो गई हो। यूनिवर्स से आपका बहुत पावरफुल कनेक्शन मुझे नज़र आ रहा है। आपका बहुत शक्तिशाली बॉन्ड है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है उस पर्सन के साथ। पर वो पर्सन आपको समझना नहीं चाह रहा है, वो आपका दिल तोड़ के रख दिया है। और ये भी मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि वो आपको उस तरीके से नहीं समझ पा रहा है जिस तरीके से आप उसे प्यार करते हो। आपके एफ़र्ट्स उसके लिए लगते हैं और आप उसे पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजते हो, हमेशा उसे मिस करते हो। और कहीं ना कहीं उस पर्सन को ये भी लगता है कि आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हो। पता नहीं कैसे वो आपकी एनर्जीज़ नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। आप उनसे इतना प्यार करते हो तब भी वो आपकी एनर्जी नहीं रिसीव कर पा रहे हैं। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि जो कर्म है वो भी अलग अलग हैं। थोड़ा सा सोलमेट की एनर्जी मुझे यहाँ कम लग रही है, पर हो सकता है कि आप जो कर रहे हो वो उनके हिसाब से ठीक ना हो, पर आप अपने हिसाब से पूरे एफ़र्ट दे रहे हो उन कर्मों के लिए, और तब भी वो आपको समझना नहीं चाहते। और यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ये पर्सन आपकी तरफ वापस आने की कोशिश करेगा पूरी तरह। और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आपको और जगह से भी ऑफ़र रिसीव होंगे। एक न्यू बिगनिंग होगी, न्यू, जैसे कि कह सकते हैं न्यू अवेकनिंग होगी। बहुत लंबी रात आपने गुजारी है, उसका सवेरा भी बहुत खूबसूरत होने वाला है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगी। आपके जो पर्सन है ना दोस्तों, ये आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको समझ नहीं पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे इसमें थर्ड पार्टी की एनर्जी भी रिसीव हो रही है, वो किसी और के दिमाग से चल रहे हैं। अब मुझे ये जो कार्ड आया ना, उससे मुझे प्रूव हो गया है कि ये थर्ड पार्टी का इसमें पूरी तरह मेल है। और ये दिखा रहे हैं कार्ड्स कि थर्ड पार्टी का बहुत तगड़ा उनके ऊपर इफ़ेक्ट है। आपको यूनिवर्स ये गाइडेंस दे रहा है कि अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है और आप उनके पास साथ दोबारा नहीं जुड़ पा रहे हो सकता है आपका हार्ट ब्रेक ऐसा ही रहे, अभी आप ना चाहो पर तब भी वो ऐसा ही रहे। लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपके अच्छे के लिए ये सब हो रहा हो। तो आप प्लीज़ यूनिवर्स से मतलब ये शिकायत ना करना शुरू करें। मुझे लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं इस मामले पे, एक नई शुरुआत करने की अभी नहीं सोच पा रहे हैं। पर मुझे बहुत लोगों के लिए ये एनर्जीज़ आ रही हैं, सबके लिए तो नहीं हो सकता, पर बहुत लोगों के लिए मुझे यही एनर्जीज़ आ रही हैं ज़्यादातर कि आपको अपने लिए एफ़र्ट्स करने होंगे, आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा। और आपको ये समझना होगा कि उनसे भी अच्छा आपको मिल सकते हैं आपके जीवन साथी के रूप में। आपने बहुत ज़्यादा दर्द सहा है उनके चक्कर में, और वो तब भी आपकी कदर करने को नहीं तैयार हैं। वो सोच रहे हैं कि आप बेस्ट नहीं वेस्ट हो, ये दिक्कत आ रही है। और ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत मज़ा ले रही है इस बात का। मुझे यहाँ पे इस चीज़ के अच्छे खासे कार्ड आ रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है ये बहुत अच्छे से इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है।
और ये समझ रही है कि आपकी वीकनेस क्या है, आप इनकी वीकनेस हो। और वो धीरे धीरे ये चीज़ पे, मतलब कहते नहीं है, वो इस चीज़ पे काबू कर रही है। वो समझती है या समझते हैं कि आप इनके लिए कितने ज़्यादा पोसेसिव हो, कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके लिए हैं, आपका रिश्ता कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जानबूझ के आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। वो तो यूनिवर्स इनको देख लेगा, डिवाइन एनर्जीज इनको ज़रूर देखेंगी। और मुझे यहाँ पे ये मैसेज भी मिल रहा है कि ये पर्सन जो है, जिसके लिए आप इतना ज़्यादा वो कर रहे हो, एफ़र्ट्स कर रहे हो, ये हो सकता है आपके लिए ना लिखा गया हो यूनिवर्स की तरफ से। क्योंकि मुझे रिसीव हो रहे हैं, ये इतने अच्छे कार्ड रिसीव हो रहे हैं कि मुझे लग रहा है आपके लिए कोई और पर्सन बना है, जो आपका सोलमेट है, जो आपका लविंग पर्सन है, जो आपकी लव लाइफ को बेस्ट बना देगा। वो आपके एफ़र्ट्स देखेगा, वो आपको ट्रू एक्सेप्ट करेगा, ट्रू सेल्फ में एक्सेप्ट करेगा, आपके साथ कनेक्ट होगा और आपको लाइफ में नई खुशियाँ, नई बिगनिंग्स की शुरुआत में वो बहुत हेल्प करेगा। आपको जो दिक्कतें आ रही हैं, जो स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन्स आप देख रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कभी कभार कि मैं इस लाइफ का करूँ तो क्या करूँ, ये कभी मेरे हिसाब से मतलब होती ही नहीं है। आप बहुत ज़्यादा अपनी बुद्धि चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर डिवाइन अभी आपको ये इशारा दे रहा है कि पेशेंस बनाए रखें। परेशानी जो आ रही हैं उनके लिए आप एफ़र्ट्स तो कर रहे हैं, पर पेशेंस भी बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ ऐसे पर्सन के साथ इन्वॉल्व ना हो जो आपके एफ़र्ट्स, जो आपकी लव को देख ना पाए, जो दूसरे व्यक्ति के बहकावे में आ गया है, जो आपको समझ नहीं पा रहा है, दूसरे व्यक्ति के हिसाब से आपको समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो बहुत गलत बात है। डिवाइन आपसे ये कहना चाह रहे हैं रीडर्स की ये अच्छी बात नहीं है। ये जो आपकी परीक्षा इस टाइम चल रही है, अगर आप इसमें गलत पार्टनर या गलत लव लाइफ चूज़ करते हैं अपने लिए, तो यूनिवर्स भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि यूनिवर्स आपको इशारा अभी दे रहा है। आप अगर यूनिवर्स की ब्लेसिंग लेके आगे बढ़ जाते हैं तो आपको बहुत सारी खुशियाँ रिसीव होने वाली हैं। मैं आपके लिए बहुत सारी हैप्पीनेस के कार्ड देख पा रही हूँ, पर ये तब होगा जब आप डिवाइन की ब्लेसिंग्स लेके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। और जो पर्सन आपके एफ़र्ट्स को नोटिस नहीं कर रहा है, उसके लिए स्टैंड लेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि आप ही सब कुछ हो सकता है आपका पार्टनर कोई और हो। आपके जीवन में जो लिखा है, किस्मत के द्वारा जो लिखा गया है, वो होना ज़रूर है। ये तो हम लोग बदल नहीं सकते, पर डिवाइन आपके लिए अच्छा बुरा अच्छे से जानते हैं। वो यूनिवर्स आपके लिए जानती है कि हाँ, आपको क्या चाहिए, क्या आपने मैनिफेस्ट किया था और क्या आपको मिल रहा है। तो वो ये चीज़ देख पा रही है। और रीडर्स, मैं आपकी लव लाइफ आगे चल के देख पा रही हूँ। जो आपका सोलमेट आएगा ना, वो काफ़ी डिफरेंट पर्सनैलिटी होगा। वो पर्सन यंग एंड ब्यूटीफुल होगा। बहुत यंग एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। बहुत प्यारे हो सकते हैं नेचर से। बहुत लविंग एनर्जीज़ नज़र आ रही है, मेल या फीमेल। अगर मेल हैं तो चार्मिस्टिक पर्सनैलिटी मुझे नज़र आ रही है। और फाइनेंशियल बहुत अच्छे होंगे उनके। मैं एक बात और कहना चाहूँगी, बहुत अच्छे फाइनेंस होंगे उनके। आपकी वेल्थ और हेल्थ दोनों उनके आने से बहुत अच्छी होगी। आपके जीवन में नई खुशियों का सवेरा होगा और वो समझेंगे कि आप उनके बारे में क्या फ़ील करते हो, आप इस रिश्ते के लिए क्या एफ़र्ट करते हो और आप कितना ज़्यादा प्यार कर सकते हो, और वो आपको उतना ही प्यार करेंगे। यूनिवर्स ये कहना चाह रहा है कि आप अपने आप को एक और चांस देखें। रीडर्स, अगर आपको मेरी ये बात बुरी लग रही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मेरी रीडिंग जो मुझे बता रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। हो सकता है कुछ लोगों को ये बात बुरी लगे, क्योंकि मैं उनको वही सच्चाई बता रही हूँ जो मेरे कार्ड्स में आ रही है। यूनिवर्स आपको एक और मौका देना चाहती है और चाहती है कि आप अपने सोलमेट से मिलें, जो आपके लिए तैयार बैठा है, जो आपको दुनिया की सारी खुशियाँ देने के लिए तैयार है। और रीडर्स, मैं आपको एक और बात की गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। अगर आपकी वेल्थ या फाइनेंसेस में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो वो अब ख़त्म होने वाली है। जो भी रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आ रही थीं अभी तक, जो अप्स एंड डाउन्स थे, अब ख़त्म होने वाले हैं और बहुत अच्छा नया सवेरा आपके लिए आने वाला है। 100%
आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। हो सकता है अभी टाइमिंग सही ना हो, इसलिए यूनिवर्स आपको थोड़ा सा वेट करने को कह रही हो, या वो पर्सन सही ना हो आपके लिए, इसलिए डिवाइन चाहते हैं कि आप अपने आप को एक और मौका दें। देखिए रीडर्स, एक ऐसे पार्टनर से अच्छा है जो आपके एफ़र्ट्स को नोटिस ना करे। इससे अच्छा है कि आप अपने टाइम का यूज़ कहीं और करें। यूनिवर्स आपके लिए जो सोचेगी वो करेगी ज़रूर। वो आपके लिए अच्छा सोचेगी तो आपको उस पर्सन से नहीं मिलाएगी जो आपके लिए ठीक नहीं है। अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है तो प्लीज़ इस चीज़ को एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ जाएं। अगर आपके जीवन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि बहुत अच्छे से अब वो प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। आपको प्रॉब्लम नहीं होने देंगे डिवाइन, ये कहना चाह रहे हैं आपसे। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ, आपकी यात्रा के योग भी बन रहे हैं, लेकिन जब आपका सोलमेट मिल जाएगा तब मुझे दिख रहा है कि आप उनके साथ बहुत रोमांटिक मोमेंट्स एंजॉय करेंगे। जब आपका सोलमेट मिलेगा, जब आपका प्यार करने वाला साथी आपको मिल जाएगा। और मैं ये भी देख पा रही हूँ रीडर्स कि आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत जल्दी सच होंगी। अगर आप कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशंस नहीं करते हैं तो ये पीरियड है स्टार्ट करने का। प्लीज़ स्टार्ट करें, क्योंकि यही पीरियड आपके लिए सबसे बेस्ट होने वाला है। आपकी मैनिफेस्टेशन सच होंगी इसी पीरियड में। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके वो सब कुछ इस टाइम अचीव कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आप चाहें तो बहुत सारी टेक्निक्स का यूज़ करके इस टाइम को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं इस टाइम पे कि आप बहुत जल्दी चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हैं और अपने लिए नई योजनाएं बना सकते हैं, और वो प्लान्स वर्क करेंगे इस टाइम। ऐसा नहीं होगा कि आप प्लान्स बनाएं और वो वर्क ना करें। बस आपको मैनिफेस्टेशंस की एनर्जी उसमें लगानी है, आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन सेंड करनी है और अपने आप को प्यार की कमी नहीं पड़ने देनी है। आप खुद सेल्फ़ लव कर सकते हैं रीडर्स, आपको किसी के प्यार की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपना सोलमेट को भूल जाइए, आप अपने लविंग पर्सन्स को भूल जाइए, पर सबसे ज़्यादा प्यार आप अपने आप को दे सकते हैं। तो मैं चाहूँगी आज की रीडिंग के बाद आप सेल्फ़ लव को क्लेम करें, राधे राधे ज़रूर लिखें। और मैं ये भी कहना चाहूँगी राधे रानी आपकी सारी विशेस को, सारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करे, आपके लिए एक नया सवेरा लेके आए राधे रानी। और मैं ये भी कहना चाहूँगी आप जिसको भी मानते हो, कोई भी रिलीजन की हो, कोई भी भगवान को मानते हो, प्लीज़ उनसे ये बात ज़रूर कहें कि आपको गाइड करें। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होती है रीडर्स, तो प्लीज़ इसे क्लेम करें और डिवाइन को ये मैसेज पहुंचाएं कि आपकी लाइफ में जो कुछ ये चल रहा है उसको ठीक करें और बहुत अच्छी बिगनिंग आपकी लाइफ में वो लेके आए। और मैं ये भी चाहती हूँ रीडर्स कि यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियाँ दें। तो रीडर्स, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशंस का बेल ज़रूर दबाएं। थैंक यू।